हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। गाइस, आज हमारे सामने एक और स्टूडेंट है जो आप ही की तरह पढ़ी हुई है, जिनका नाम है साहिती और ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। और इनकी एसएससी जेई में ऑल इंडिया रैंक 2024 का एसएससी जेई का रिजल्ट आया है, जिसके अंदर इनके रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक 14 है और इनके काफी बेहतर मार्क्स हैं। एक छोटा सा किस्सा होगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो साहिती ने रिजल्ट के पहले मुझसे बात करी थी, मेरे पास अवेलेबल भी है और कुछ बातें जो मैं साहिती से रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि साहिती आपको अपना पूरा जर्नी बताएंगी और उनकी जो कन्वर्सेशन है, मतलब जो उनके आंसर्स होंगे, वो आपको सारे आंसर इंग्लिश में बोलेंगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे, बट जो स्टूडेंट नहीं समझेंगे उनके सारे आंसर्स को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट ये कि साहिती जो है अभी मेरी बात सुन भी रही है और वो हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती है, बट जो उनके रिप्लाई हैं, जो आंसर्स हैं, वो सारे के सारे वो इंग्लिश में ही प्रेफर करेंगी ताकि वो बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल पाए। दूसरी बात, उनको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है। मेरी ऑलरेडी उनके साथ डिस्कशन पहले भी हुआ है और मैं आपको बताना चाहूंगा एक पॉइंट जो हमारा साहित्य में एक डिस्कशन करना चाहूंगा स्टूडेंट के साथ, जो आपने मुझसे रिजल्ट के पहले पूछा हुआ है, राइट। तो रिजल्ट के पहले आपका जो आंसर था कि सर प्रीलिम्स 150 मार्क्स है एंड मेंस 261 है, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला था गुड डियर, यू डेफिनेटली गॉट सीपीडब्ल्यूडी। और मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि साहिल का 15 नवंबर का मैसेज है, जहां पे इन्होंने मुझसे पूछा भी था कि सर मेरे 150 प्रीलिम्स में और 261 इज इन माय मेंस, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। मैंने इनको लिखा था गुड डियर, यू गॉट डेफिनेटली सीपीडब्ल्यूडी, कनेक्ट रहिए, रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा। उसके बाद उनको थोड़ा सा लग भी रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे एमईएस वगैरह मिले, राइट, थोड़ा सा एक होता है। बट द पॉइंट इज कि उनको सीपीडब्ल्यूडी मिला और 3 फरवरी को आपका मैसेज आया, सर गॉट द सीपीडब्ल्यूडी। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन साहिती आपको। और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या कॉलेज रहा है, कब पास आउट हुए हैं। Thank you, sir. My name is Sahiti. I did my BTech from Sastra University, Tamil Nadu. Okay. From electrical engineer. I passed out my BTech in 2022 and I started my preparation in SSC JEE from 2023. Okay. So guys, आपको बताना चाहूंगा साहिती जो है वो बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से, बट उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जो की है वो तमिलनाडु से की है। कॉलेज का नेम आपने सुना ही होगा। और सेकंड पॉइंट, उन्होंने 2022 में अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने डायरेक्टली बीटेक किया हुआ है। ओके, सो साहिती, ये एसएससी जेई की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और सबसे पहला पॉइंट, हम कब मिले, मतलब आपने मुझे सबसे पहले कब देखा, क्या दिमाग में आया एसएससी जेई? Yes, sir. So in 2023, I thought I will do self-study. Okay. And I started following your YouTube videos also. Okay. And I read some textbooks and my topic is somewhat good. So I directly started giving test series of textbook. Okay. From there, from the explanation, I started to prepare some notes and I gave my 23 prelims. Okay. In that, I cleared my prelims, but I waited for 1 month until the main, like, prelims result came. You told you'll qualify prelims, but that time I was doubting myself whether I will qualify in prelims. So I wasted 1 month time. And before mains, I started my preparation. Actually, the biggest mistake I have done is I have saw some other YouTube videos also. They were telling mains question will be somewhat high level, like ESC type, right? ESC yes, type. sir. Right. ESC and GATE level. And you were teaching prelims level questions only. But that time I did not trust you. Okay. That mistake I have done. So I lost in mains. I got only 220 marks. Okay. So in 2024, I thought I will be only sticking to your videos and only test book. And again in 2024, I started my preparations. Okay. And finally you got 14th rank. Yes, sir. Yes. Okay. So ये एक अच्छी, एक एज अ टीचर बड़ा अच्छा लगता है ये चीज सुन के कि आप जब एक ही रास्ते को फॉलो करते हो तो आप फिर सिर्फ रिजल्ट नहीं देते हो, आप रैंक देते हो। और मैं स्टूडेंट को हमेशा यही बोलता हूँ कि जब रैंक लाओगे ना तो खुशी अलग होती है। आप जब रैंक किसी को बताते हो ना तो एक अलग खुशी होती है। सिलेक्शन तो सबका हो रहा है, अच्छी बात है, आपको भी सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा, जो लास्ट रैंक का कैंडिडेट है सीपीडब्ल्यूडी उनको भी सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा, सेम सब कुछ आपका, सेम साथ में रहोगे, सेम ट्रेनिंग करोगे, सब कुछ, बट एक रैंक होती है जो एक अच्छा फील देती है। सो गाइस, स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि साहिती ने अभी जो रिप्लाई दिया वो ये है कि पहले ये अपनी 2022 के बाद इन्होंने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया।
इसके बाद इन्होंने अपना CBT 1 जिसको आप प्रीलिम्स बोलते हो SSC JEE में, इनका ये भी क्लियर हुआ। लेकिन जब इनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो उसके बाद इनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, और उसके पीछे का रीजन इन्होंने ये बताया कि जब वो यूट्यूब पे इस तरीके से सर्च करते थे कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइडेंस चाहिए होता है, जहां पे उनका ये कहना है कि सर मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा जहां पे पर्सन्स बता रहे थे कि जो मेंस होता है वो अच्छे लेवल का आता है, गेट लेवल का पढ़िए, EAC लेवल का पढ़िए, इस तरीके से मेंस पढ़िए, और फाइनली साहिती ने अपना मेंस पहली बार का मतलब एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि उनका मेंस नहीं निकला, जहां पे वो मेंस में सक्सेसफुल नहीं हुई। और उस समय उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया, ऐसा भी वो बता रही हैं कि सर आप पे ट्रस्ट नहीं किया बिकॉज आप ना बहुत ही है ना JEE लेवल का ही पढ़ा रहे थे, बाकी सब बोल रहे थे मेंस के लिए तो अच्छे लेवल का पढ़ के जाओ, बट आप JEE लेवल का ही पढ़ा रहे थे, जो कि मैंने ट्रस्ट नहीं किया और फाइनली मेरा मेंस नहीं निकला। लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि जो इन्होंने पिछले बार वाला SSC JEE निकाला, इसके लिए इन्होंने थ्रू आउट CBT 1 CBT 2 के लिए कंटिन्यूअसली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बैच को ही फॉलो किया हुआ है। साहित्य को मैं जानता भी हूँ, तो इन्होंने पूरे बैच को फॉलो किया हुआ है, जिस तरीके से बाकी स्टूडेंट्स ने भी फॉलो किया था, चाहे वो CBT 2 का बैच हो, पेड बैच हो, चाहे वो मिशन सिलेक्शन बैच, उन्होंने थ्रू आउट फॉलो किया है। और सही बात बताऊं तो मैं स्टूडेंट को हमेशा भी बोलता हूँ कि आप एक JEE का एग्जाम देने जा रहे हो, तो अगर आप JEE का एग्जाम देने जा रहे हो तो यू हैव टू फोकस ऑन JEE एग्जाम, यू नीड नॉट टू फोकस फॉर गेट इन EAC। इट इज अ टोटली डिफरेंट एग्जामिनेशन, टोटली अ हाइपोथेटिकल एग्जामिनेशन, जहां पे आपको 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस करने हैं। दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, और यहाँ पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो यही साहित्य का आंसर है कि सर उसके बाद से आपको फॉलो किया, जो कि उनकी एक मिस्टेक रही पहले, बट ठीक है, मिस्टेक से इंसान सीखता है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं रिजल्ट आपके सामने अवेलेबल है 14th रैंक, और जो कि साहित्य ने पूरी कंटिन्यूअसली, मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि मेरे को फॉलो किया, बट उन्होंने पूरा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ही सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हुए आगे बढ़ाया, जैसा उन्होंने आपको बताया। साहित, इसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा टेस्ट सीरीज को लेकर के आपका क्या विजन है, मतलब किस तरीके से टेस्ट सीरीज को आपने देखा या फॉलो करने की कोशिश करी? Yes, sir. First, I started giving all the subject test and topic test also. Okay. Like every test, I gave 2 times and 3 times also. Okay. Okay. At first, I got only 210 marks, 220 marks. I used to get in mains. Okay. But at the end, I got 280 marks. Sir. Okay. So then I believed in myself, so I can get job. But I didn't think like I will get 14th rank or CPWD. I didn't expect that. Okay. And also, आपका मैसेज है आपने MES एक्सपेक्ट किया था, as I think. yes, Right. yes, sir. बोलिए. And also, I make a short notes that for every explanation that I need to revise once more. That I wrote in my short notes, and I revised twice. And all the AE/JEE exams also I gave in test book. Okay. From that, I took screenshots of those questions that I need to revise once more. And I consistently studied, even though I know it, but I revised it continuously. Okay. Thank you, साहिती. So the thing is कि guys, साहिती का जो टेस्ट सीरीज को लेकर के विजन है वो आपके सामने है। एक टेस्ट सीरीज को उन्होंने रेगुलर फॉलो किया है, एक टेस्ट को उन्होंने 2-2, 3-3 बार दिया हुआ है, जो कि अपने आप में काफी बेहतर है। और अगेन टेस्ट सीरीज को लेकर के इनका यही विजन रहा, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज आपकी मिस्टेक्स आपको प्रोवाइड करता है, आपकी मिस्टेक्स बताता है कि एग्जैक्टली आप मिस्टेक कर कहाँ रहे हो, किस कॉन्सेप्ट को आप मिस्टेक में दे रहे हो, ये आपको बताने का काम करता है। और उसी चीज को उन्होंने कंटिन्यूअसली फॉलो किया टेस्ट सीरीज को लेकर के, जो आपके हमेशा से डाउट रहते हैं। साहिती, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए हैं, प्लस जो स्टूडेंट अभी आगे पेपर देने वाले हैं, मतलब 2025 में फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे, या वो किसी भी JEE के एग्जाम को देते हैं अपार्ट फ्रॉम SSC, चाहे वो रेलवेज का एग्जाम, उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? मतलब उन कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जहां पे उनको गलतियां नहीं करना चाहिए? Yes, sir. Actually, when I started my preparation, I also having some doubt, like will I get job? Or daily I am self-doubting myself. Okay. So every student will have, even the rankers also will have. Right. But what makes them success is they continuously prepare, even they have doubt on themselves. So you need to push yourself to prepare daily. That I have to say. ओके, सो गाइस, साहिती का ये स्टेटमेंट है कि हर एक स्टूडेंट को अपने ऊपर डाउट रहता है शुरुआत में कि वो जॉब ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इवन ये भी डाउट रहता है कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो हमसे क्लियर होगा भी या नहीं होगा। और ये सीधी सी बात है यार, मैंने भी एग्जाम क्लियर किए हैं, 15 एग्जाम मैं भी क्लियर करके बैठा हूं, तो कहीं ना कहीं हर बार एग्जाम देने से पहले मेरे मन में ये रहता है कि मुझसे क्लियर होगा कि नहीं होगा।
आफ्टर इतने एग्जाम्स क्लियर करने के बाद भी अगर आज मैं कोई एग्जाम दूंगा तो सबसे पहले मन में होगा कि ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, भले ही मेरी उसमें रैंक आ जाए, और ये डाउट हमेशा स्टूडेंट को रहता है। बट इंपॉर्टेंट ये रहता है, इस डाउट के साथ एज ए स्टूडेंट को हमेशा जीना पड़ता है, और आपको हमेशा कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम ये सोचना कि भाई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। वो अपनी जगह पे ठीक है, और फिर अब आप ऐसे सोचते हो तो डेफिनेटली आपके सामने साहित्य एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर सीधी रैंक आती है, उससे मैटर नहीं करता है। ओके साहित्य, दूसरी चीज मैं बोलूंगा रिलेटेड टू स्टूडेंट, जैसे आपने ऑलरेडी बैच में मुझसे पढ़ा है CBT2, तो जितना कंटेंट आपने पढ़ा, इज इट सफिशिएंट फॉर स्टूडेंट्स कि भाई उनके एग्जाम्स क्लियर हो जाएं आगे? Yes, sir, it is more than sufficient. The one thing that students miss is they take lot of multiple sources and they prepare only once. Right. I think they should follow only one thing and they should revise it multiple times. Then they will make strong content, like strong foundation. ओके सो गाइज, अगेन साहित्य का भी यही स्टेटमेंट है, नो नीड टू फॉलो द मल्टीपल सोर्सेस। आप एक सोर्सेस पे स्टक रहिए, जैसे वो भी पूरी तरीके से एक बार गलती होने के बाद पूरी तरीके से डेडिकेटेड 1 ईयर के लिए रिलाई करी, मेरे ही ऊपर बोलूंगा, ठीक है, और क्योंकि मैं ही साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मेरे ऊपर रिलाई करी और पूरी तरीके से उन्होंने सारी चीजों को करा और इस तरीके से रैंक लेके आई। साहित्य, ये बोलूंगा कि अभी और आगे क्या प्लान है? सर, I want to prepare for ESC also. I want to give ESC test. ओके, आप ESC के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक ठीक। अभी तो CPWD ज्वाइन करोगे, राइट? और विद पैरेलल आप ESC के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और साहित्य, घर में कौन कौन है? My father, mother and I have younger sisters. फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर, ओके राइट। सो अगेन ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि अगेन आपने एक और टॉपर की यहाँ पर या एक और रैंकर की आपने जर्नी देखी, जिस रैंकर की जर्नी को आप हमेशा अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, सिर्फ वही सारी चीजें हैं जो आप लोग करते आए हो। अच्छा साहित्य, एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक बुक है, एक तो बुक आपने देखी होगी, मेरी वाली टेक्स्ट बुक AJ इलेक्ट्रिकल की बुक है, जिसपे स्टूडेंट्स रेगुलर लेते हैं, एरर फ्री बुक है। एक बुक और है जो इंडिया में चलती है, जो मैं भी रिकमेंड करता हूँ, दैट इज यूथ कॉम्पिटिशन। कभी आपने उस बुक को लिया और उससे कभी क्वेश्चन सॉल्व किए? Yes, sir. AJ questions I solved. Okay. I solved it 2 times almost. Okay. तो गाइस आप देख सकते हैं, देश का हर एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ यही कर रहा है और यहीं से रैंक आ रही है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। ये क्वेश्चंस करने, ये करना है, दैट्स इट। ये टेस्ट सीरीज आपके सामने, उसको कंप्लीट करना है। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, आप ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। आई थिंक ये सभी स्टूडेंट्स को जान लेना चाहिए। ठीक है साहित्य, तो अभी हम फिर मिलेंगे, आप एक बार और ESC क्लियर करिए, फिर मिलेंगे। And I also want to tell you something about Textbook app. Okay. Like it provides almost access to every exam, like with low cost, around 500 like that for 1 year pass pro. I think it is really helpful for students, sir. I want to mention that. ओके, थैंक यू सो मच। तो साहित्य का यहाँ पे अगेन यही कहना है कि जो भी उन्होंने चीजें यूज करी हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक पास प्रो हो या SSC JEE का सब्सक्रिप्शन, सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन हो, इट इज अ वेरी लो कॉस्ट थिंग्स फॉर एवरी एग्जामिनेशन। और ये बात मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि AJ इलेक्ट्रिकल का जो सब्सक्रिप्शन है, वहां पे जितने एग्जाम्स आते हैं आपके टाइम ड्यूरेशन में, सभी एग्जाम्स के लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस दोनों आपके लिए अवेलेबल। बस आपको पढ़ना है और उसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ठीक है साहित्य, तो अगेन हम लोग वापस से मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी ऑफलाइन भी आई थिंक हम लोग की मीटिंग होगी, मैं आपको बताऊंगा, ये टीम के थ्रू आपके पास बातें आएंगी। और साहित्य, एक दूसरा चीज और बोलूंगा, टेलीग्राम पे तो आप ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी क्वेरी अगर रखता है तो वो आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं? यस सर, श्योर। तो I have already interacted with a few students. Okay, already interacted। तो गाइज आपको पता ही है, साहित्य ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो वो आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके के आपको इश्यूज हो, आप डेफिनेटली उनसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच साहित्य, मिलते हैं इसी तरीके से। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।